काल के 21 ब्रह्मांड के तिलिस्मी किले को तोड़ने के लिए हर युग में उस अविनाशी शक्ति का आना निश्चित होता है। युग परिवर्तन की महान घटनाओं से उस महापुरुष का गहरा संबंध होता है। जहां एक और एक महापुरुष के द्वारा एक इंजीनियर से भक्त और एक भक्त से संत बनने का सफर शुरू हो चुका था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी। आज जानेंगे कैसे हुआ संत और भगवान की लीला का ये अद्भुत संगम। तुम्हारे कारण सब छोड़ा, अब मोही क्यों तरसा। लेकिन जब वो अविनाशी अपना वचन पूरा करने के लिए इस धरा पर स्वयं आते हैं, तब होता है स्वर्ण युग का आरंभ। आ गई वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार। कबीर सागर में लिखी हर बात पर होगा अब सबको एतबार। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। बाहर वे पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चला। संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के मिलन की ये अद्भुत और महा अलौकिक सच्ची घटना 28 जून 2025 को दोपहर 12 बजे केवल संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं।
अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को अपनाता हो, लेकिन वर्षों तक पूजा पाठ करने के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तो उसका निराश और तनाव का शिकार हो जाना यह सब स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी हरियाणा की रहने वाली रामकली जी की। रामकली जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की हर संभव भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज रामकली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब ना केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर रामकली जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामकली जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार बहन जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? रामकली। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ये हरियाणा से, सेहतपुर फरीदाबाद से, लेकिन हम रहने वाले गाजीपुर के हैं, गांव बरेसर है। हम यहाँ लोग दिल्ली फरीदाबाद में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम साधना शंकर जी के, ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा के भक्ति करते थे। कितने साल आपने उनकी भक्ति की? भक्ति तो हम बचपन से करते आ रहे थे। हमारे मायके में बहुत पूजा पाठ होता है, लेकिन शादी होने के बाद जब ससुराल में आए, शादी होते ही हम बीमार पड़ गए। फिर थोड़े दिन के बाद कुछ दिन सही रही, ऐसे ही चलते रहा। फिर उसके बाद 2-4 साल के बाद मैं दिल्ली में आ गई अपना हस्बैंड के साथ में। उसके बाद तो मेरी बीमारी वहीं से चालू हो गई ज़्यादा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी के शरण में आए गुरु जी की, कि एक माई हमारे गली में रहती है। हम गए थे आशुतोष सत्संग में देखने के लिए गए थे
कि भक्ति करते हैं, सत्संग लेते हैं तो दुख दूर हो जाता है। क्या पता हम भी गुरु बना लें तो परमात्मा का गुरु बनाने से हमारे भी दुख दूर हो जाए। जो इतना में बीमार रहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बीमार रहते थे, हम भी बीमार रहते, भगत जी भी बीमार रहते थे। तो इस उद्देश्य से हम गए थे किसी के साथ में देखने के लिए। तो क्या बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुखों का निवारण हुआ? हाँ, सतगुरु रामपाल जी के शरण में गए जब हमें माई वो बताई कि आशुतोष के सत्संग से आ रहे थे देख के, तो वहाँ पर यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु का पूजा कीजिए और दुर्गा का पूजा कीजिए। तो हमें यही लगा ना कि सभी को पूजा तो हम करते ही आ रहे हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, अब फिर भी हमारे दुख जा नहीं रहे, इतना में बीमार पड़े। जब हमारे इतनी शक्ति नहीं, हम चरपाई में पड़े हुए हैं, हम कैसे पूजा करें? इतने साल से तो पूजा करते ही आए हैं। तो यही सोच के मैं रोती हुई वहाँ से आ रही थी। फिर वहाँ से रोते हुए आ रहे थे तो एक राधे कृष्ण वाले माई मिली थी, उनसे भी 1-1.5 घंटा बहस हुआ। फिर मैं उनसे भी बहस करके मैं घर पे आई। एक माई मिल गई थी रास्ते में, सरस्वती कॉलोनी में रहती है। तो फिर उस माई ने बताया, फिर हमें यही परमात्मा से अरदास घरे आके लगाया कि मालिक अगर सचमुच अब धरती पर आए हुए हो तो अपना शरण में ले लीजिए, हमारे दुख दूर कर दीजिए, कष्ट हम आपके भक्ति करेंगे, आपके शरण में अपना शरण में बुला लीजिए। तो जिस संडे का हमने परमात्मा का सत्संग देखा थे टीवी चैनल पर, जाकिर नायक का चर्चा चल रहा था, 3 घंटा सत्संग देखा। और सत्संग देखने के बाद ऐसा लगा कि ऐसे पूरी विश्व में कोई संत है ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है। तो मेरे को यही मन में लगा कि हे परमात्मा, हमको अपने शरण में बुला लीजिए। जिस संडे को देखा उसी संडे का 8वां दिन परमात्मा के हम गए देखने के लिए परमात्मा का सत्संग। वहाँ जाने के बाद जब देखा था ऐसा लगा कि ऐसे कहीं विश्व में है ही नहीं। तो फिर मालिक ने इतनी बड़ी रजा कर दी है कि भगत जी नहीं करते रहे, दोनों बच्चे भी जुड़ गए, हम भी जुड़ गए। अब भगत जी भी ले लिए। फिर भक्ति लेने के बाद जब घर पर आए तो परमात्मा पर इतना विश्वास नहीं था भगत जी पर। फिर हमें अच्छा लगा, फिर हम नाम दाम लेके 4 परिवार घरे आ गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिला। जितनी हमारे शरीर का दुख है, जो शरीर हमारा सूज गया था, शरीर में खून नहीं बन रहा था, वो दुख कष्ट दूर हो गया। आज मेरे मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी की दया, उनकी भक्ति से मतलब देने के बाद हमारे बच्चे भी सही हैं, सुखी दोनों, हम भी दोनों सुखी हैं परमात्मा की रजा से। और लाभ मिला है कि लड़का के मेरे इतनी बीमारी थी, 7 साल से खांसी नहीं सही हो रहा था, और मालिक का नाम दाम लेने के बाद आज तक ले गोली नहीं खाए, ना वो भी, ना हम, न 4 परिवार में कोई, ना। आज मालिक दया से खूब भक्ति कर रहे हैं और सुखी से रह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं। आपके केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पहले आप देवी देवता की भक्ति करते थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, उसके बाद आपने देवी देवता की भक्ति छोड़ दी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि देवी देवताओं को पूजा नहीं छुड़ाते हैं। देवी देवता जैसे हम 1-2 को पूजा करते हैं, परमात्मा 33 करोड़ देवता को उसमें दे रखे हैं, हम हर दिन उनका भक्ति करते हैं। अब जैसे कहते हैं परमात्मा की खाना खिला दिया, वहाँ धुआं लगा दिया तो आदमी गाली नहीं देगा तो क्या करे। उस तरह से उस परमात्मा का, उस भगवान देवता देवी भी कोई बुरा नहीं है। इस काल की देवता देवी सब हैं। तो इस लोक में हम रह रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि अपने शास्त्र वेद उठा के देखो, आज जमाना में कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। किसी के सिखाने से कहने से कुछ नहीं होता है। पढ़ के अब मिला के देखो उसमें कौन झूठ है कौन सही है। सत्य बोलना कोई गलत नहीं है। तो भक्ति करना बहुत ज़रूरी है उस अपना ग्रंथ से। देवता देवी को पूजा पाठ छोड़ाते नहीं, देवता देवी की तो पूजा करवाते हैं। हम 1 के करते हैं, 2 के करते हैं, 33 करोड़ का भक्ति करवाते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज के संदेश है यही देना चाहूँगी कि सभी भक्तों से प्रार्थना है, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं मनुष्य तन के जन्म लेके आए हैं, इसलिए आते हैं कि भक्ति करो परमात्मा का, सतगुरु का। अपना जो हम सुख खोजना चाहते हैं, और बाकी संत में चाहे इधर उधर भटक रहे हैं भक्ति भजन में, वो परमात्मा का अपना ग्रंथ उठा के देखिए मिला के, और उस ज्ञान गंगा से क्या सत्य है क्या गलत है, और भक्ति सही साधना करो। बहन जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? नाम उपदेश तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में बना है। जैसे यहाँ हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, सभी क्षेत्र में परमात्मा उसका सुविधा दे रखे हैं। लेना कैसा है कैसा नहीं वो टीवी पर आता है, पीले पट्टी पर, उसमें पढ़िए समझिए, पहले ज्ञान समझिए तब किसी को गुरु बनाइए। मालिक यही कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके
सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। देखना अब हम ये दूसरा पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। अब हम यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस ज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टेकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। यह है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं?
हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदविद, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में, यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है। और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं कि सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ या तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके
और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब चौथे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है चौथे का, अध्याय नंबर 15 का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे मन उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा कौन संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपनात्मा प्रसंग चल रहा है। यहां पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जन्म, जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञान दाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बना कर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदो,
कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा मन वरदोषता मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म। अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म। आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते। तो यहां पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म और किमत अध्यात्म और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। इसके नीचे से 16वां यहां श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवो माने 2, पुरुषों माने परमात्मा वेल नोन है। कौन? सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहां 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका, गधे की भी नहीं मरती। यहां अनुवाद देखें। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष तो अन्य और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष को, यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है। वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 18वें 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहां अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में
बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं, नहीं। यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरातपि च उत्तम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूं। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहां आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा। वो वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में, सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, सयाति परमाम गतिम। वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह है इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहां से शुरू होता है, इसका अनुवाद 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने।
जो पुरुष ओम है, ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन्हें अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का, एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है गीता ज्ञानदाता, कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, और जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा। ये 16वां श्लोक है ये। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहां थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम एक रोटी पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं, और क्या मिलता है, 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके तो रखा है, और कोई स्टार्ट करता है तो ये ज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी, और तब हम इनसे दूर हटेंगे, नकलियों से। इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो, और फिर देखना कोई बात है या सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनका कुछ से सींग लाग रहे थे जो ये न पढ़ा करते, गलत बताया करते, हम उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है, और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए है। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण, कितना मानती थी, तो बताया कि ब्रह्म का एक और मंत्र है, और उसका जाप कर तो तेरा कल्याण होगा, और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा देखिएगा देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पौदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये परम सत्य, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यह देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजाएं, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है।
इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता, फिर हम आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर। देखिएगा, अब ये स्पष्ट हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। इस ओम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर ब्रह्म, ओनली वन मंत्र ओम है। अक्षर ब्रह्म व्यवहारन ब्रह्म माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारन माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजनते हम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करके करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहां अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है।
इसमें कुछ भी संशय नहीं। और छठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। ये देखना, अब हम छठा पढ़ रहे। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है, अनेकों पूजा पद्धतियों को अपनाता है, लेकिन जब उसे मन की शांति नहीं मिलती है तो वह निराश होकर अक्सर नशे जैसी बुरी आदतों में पड़ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले पप्पू राम जी की। पप्पू राम जी ने सच्चे सुख और सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों, गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेक तीर्थों की यात्रा भी की। लेकिन अफसोस, इतना सब करने के बाद भी इन्हें न तो सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। धीरे धीरे तनाव और असफलताओं ने पप्पू राम जी को नशे की ओर धकेल दिया। लेकिन दर्शकों, आज पप्पू राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है और आज मैं पूर्ण रूप से नशे से भी मुक्त हूं। दर्शकों, जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकारें अनेकों नशा मुक्ति केंद्र खोलती हैं और अनेकों संस्थाएं प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी वे लोगों को नशे से मुक्त करवाने में असफल रहते हैं। उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा रहे हैं? आखिर आज क्यों पप्पू राम जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं पप्पू राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? पप्पू रामदास, गांव थबुगड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर जी हम देवी देवता की भक्ति करते और साथ साथ कबीर साहब की भक्ति करते थे। और वो उनका वो भजन गायन है वो हम गायन करते थे और संतों के साथ भी रहते थे। और पहले से हम कबीर साहब को एक संत मानते थे। जिस कबीरपंथी संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, वो आपको क्या नाम जपने के लिए देते थे? सत शब्द निज मूल है, जपिया मुक्ति होई, ओढ़ पिछोड़ा प्रेम का सुख मिंद्र में सोई, सत्सुकृत धारा गिरे बाला वही नूर का नूर है, खुलिया भक्ति का अंकुर, चित मन चित क्रम ब्रह्मसीन, हंसा धरे दूजी दे, कह कबीर साहब धर्मीदास ने ताखों दिया लखाई। ये शब्द में दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें लाभ दे रखा है वो कि मेरा कुछ मकान नहीं था। मैंने मालिक से अरदास की कि गुरुजी, पहले ही मैं गुरुजी बोलता और इतना मैं वो कबीर साहब की पहली भक्ति करता था, लेकिन दारू है, ये खाने में मीट वगैरह ये सब खाता था। और जो ये होती थी सत्संग होती थी हमारे यहाँ कबीरपंथियों की, वहाँ सत्संग में जाते तो हम फुल दारू पी के जाके और ये भजन गायन करते थे। इतना हम नशा करते थे और इतना गंदा आदमी था मैं पहले। अब मालिक की शरण में आने से सत्संग सुनते ही ये चीज़ सब त्याग दी मैंने। नशा है, ये गंदा खाना है ये। सर, और क्या लाभ मिले आपको? लाभ, मैं नाम लेने के बाद घर पे था तो मेरा पेट दुखने लग गया। पेट दुखने लग गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई अब आपको वो सोनोग्राफी करवानी है। तो सोनोग्राफी करवाई, यह हमारे श्री राम हॉस्पिटल है यहाँ। तो सोनोग्राफी करवाई, फिर घर गया और वापस आया। दूसरे दिन उस डॉक्टर ने दिखाया तो उसने बोला कि आपके पेट में गुर्दे में फंसी हुई 8 mm की पथरी है और इनका तो ऑप्शन होगा जिनका करीबन 35-40 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा। तो फिर मैंने घर जाके मालिक से अरदास लगाई, हे मालिक, आपकी शरण में है और फिर भी ये दुख मेरे अंदर, इतने भक्तों के आपने कष्ट निवारण किए हैं और इस दास का भी करो मालिक। तो फिर ऐसे मैंने वो दवा तो ली। फिर रात में सोते
सोते सोते इतना दर्द हुआ, करीबन 15 दिन बाद की बात है, इतना दर्द हुआ मैं सो नहीं पाया, उल्टा सो नहीं सकता, सीधा सो नहीं सकता। तो फिर रात में करीबन 2 बजे इतना दर्द हुआ तो मालिक का दरबार रखा है सतगुरु रामपाल जी महाराज का घर में, वहाँ जाके मैंने रात में अकेले दंडोत की। दंडोत करके मालिक से कहा, मालिक आपके दास के इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, ऐसे कह के वापिस जाके सो गया। फिर आधा घंटे के अंदर हमको नींद आ गया। नींद आई तो सुबह 5 बजे हमारी नींद जगी एकदम, और मैं बाथरूम में पेशाब करने के लिए गया। तो पेशाब करते वक्त 8 mm की पतरी एकदम स्वामी टाइल से जाके टकराई, और मैंने वो लेके, मेरे पिताजी ने नाम ले रखा है, पिताजी ने दिखाई कि ये देखो ये पतरी है, और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे एक अरदास लगाने से निकाल दी है। तो पिताजी उस टाइम गुरुजी के सामने देख के आंखों में आंसू निकाल के बहुत रोने लग गए। और हमारे वहाँ गांव में भगत जी हैं, उन भक्तों को सारों को मैंने वो चीज़ दिखाई, मैं क्यों देखो भगत जी ये है। और फिर डॉक्टर को जाके भी मैंने दिखाई कि डॉक्टर साहब आपने बोला था कि ये पतरी 8 mm की है और गुर्दे के अंदर फंसी हुई है, ये तो ऑपरेशन के वगैरह निकलेगी नहीं, ये कैसे निकली। तो उसने बोला कि भाई ये क्या पता, तेरा कोई किस्मत है। इतने इतने लाभ होते हैं। हम क्या एक काम पर जाते थे तो मालिक ने पहले अरदास लगाई कि मालिक आपके दास के पास मोटरसाइकिल है, कुछ 4 व्हील सबके पास है, इसको भी दिला दो। मैंने ऐसे मांग रखा। तो या रेलवे स्टेशन से एक दिन मेरी गाड़ी हिसार वाली निकल गई, तो मैं वापस जाता तो एक दुकान वाले के गया, मैं उससे किराना का सामान लेता, उनके पास गया, उनके सामने एक गाड़ी खड़ी थी। उसने, मैंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है भाई, कि ये तो हमारी नहीं है, ये किसकी है, हमारी तो पीछे पड़ी है। तो मैं क्या गाड़ी हमको भी लेनी है, क्या ले लो देख लो। ऐसे ही पैसे भी नहीं थे। फिर गया और बोला देख के मैं गाड़ी ठीक है ले लूँ। तो उस टाइम मैंने उनको 20,000 रुपये दिए, बाकी के पैसे मैं क्यों घर से लेके आऊँगा। वापिस गया घर जाके पैसे लेके आया और उनको पैसे दिए और गाड़ी लेके घर गए। और उनके बाद में गाड़ी ने मैंने करीबन साल पर वो रखा। फिर काम पे जा रहे थे सुबह सुबह, तो एक छोटा भाई है, मैंने कहा उनमें भी नाम ले रखा है। उन्होंने कहा भाई तू रोजाना साथ चलता है और ये गाड़ी सीख ले। तो रोड पे मैंने साइड में रोका और 3 जने थे उस गाड़ी के अंदर, एक मजदूर था और 2 मिस्त्री थे। तो उसने थोड़ी गाड़ी चलाई, आगे घोड़ी थी, घोड़ी में मैंने, उसने कहा एकदम थोड़ी धीरे कर ले, वो कहा नहीं कुछ नहीं होगा चलन दो। तो फिर वो गाड़ी एकदम ऐसी पलटी तो रोड पे इतनी रगड़ी जी, करीबन 70-80 मतलब फुट रगड़ीते हुए एकदम वही उल्टी होके उसने 3 पलटी खाई, गाड़ी ने 3 पलटी खाई। और हम एकदम सुरक्षित, हम चूहा की तरह वो कांच के बाहर निकले और ऊपर देखे मैंने यार गाड़ी के चक्के ऊपर कैसे। फिर तीनों ने देखे कि सारे तीनों भी बाहर, और मेरे जेब में वो बेर थे, वो बेर चबा रहा हूँ, मैं गाड़ी देख रहा हूँ। और उनको ऐसे करके सीधी की और मैंने कहा किसी के लगी तो नहीं, किसी के नहीं लगी, गुरुजी की मैं फोटो लगी है, वो फोटो ज्यों की त्यों। और मैंने वहाँ स्टार्ट करी, बैग लगाया, गाड़ी एकदम चढ़ गई। सामने से आए और क्या यार गाड़ी के इनमें से कितने मतलब ख़त्म हुए हैं। मैंने कहा एक नहीं है 3 हो, और तीनों भी एकदम ठीक ठाक है। गाड़ी की देखी हो आप तो देखे इसमें कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ से मैं गाड़ी एकदम स्टार्ट करके लाया और जोधपुर लाके मिस्त्री के पास रखी। 35,000 रुपये का उनका खर्चा आया। गाड़ी रख के 11 बजे वापस साइड पे जाके पूरे दिन काम किया और दूसरे उस घरवाले की गाड़ी लेके मैं घर गया। ये लाभ हुए। और एक मेरा बच्चा है छोटा, ये मैं काम पे था तो इन्होंने क्या, एक दीवार पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद दीवार पे दौड़ते थे, दौड़ते ये वहाँ से डिगते ही इनका हाथ यहाँ से टूट गया। तो मेरी माताजी वहाँ से लेके पिताजी के पास गई तो पिताजी ने देखा हाथ ऐसे किया कि इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ जा रहे थे। तो फिर वहाँ से मुझे फ़ोन किया, मैं आया और वहाँ वैद्य थे उनके पास लगा, उन वैद्य ने ऐसे खाँच के ऐसे कर दिया। फिर बोला कि भाई अब तो इनको क्या है। रात नाइट में घर रुका और बच्चा सो रहा था, बच्चे को डर था मेरा कि ये शायद मुझे पीटेंगे। तो पिताजी ने कहा अब इनको मेरे पास सुला दूंगा। तो ये वहाँ सोए तो सुबह उठे और इसने बोला कि मुझे पता नहीं, मेरे मतलब ऐसे बोलते मारते थे, मतलब सारी रात कौन आदमी मेरा हाथ में ये माल रहा था, हाँ मालिश की। फिर
वहाँ से बोला कि वो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गए और एक्सरा करवाया। एक्सरा करवाया तो एक्सरे में ये दोनों हड्डियाँ थी इतनी इतनी मतलब छोटी थी, बारीक मतलब दूरी पे। डॉक्टर साहब ने बोला यही श्री राम वाले डॉक्टर साहब। तो इसने बोला कि भाई 40,000 रुपये का खर्चा लगेगा और 3 दिन में हमको आपको एकदम तैयार कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, एक बार मैं घर जाकर आता हूँ, वापिस रुकना नहीं। बोला अरे यह बच्चा है और इस बच्चे की कसर पड़ जाएगी और आगे मतलब कमज़ोर हो जाएगा। घर जाके अरदास लग गई आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज के। तो ये बच्चा वहाँ गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और वो बच्चा भी अब मेरे साथ में है। उनको भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इनके हाथ ऐसे टूटे थे और ये दोनों तरफ एक्सरे अब मैं साथ में लाया नहीं। एक्सरे में ऐसे हड्डियाँ हुई और फिर कई दिन में तो यहाँ कोई गांठ सी लगती थी, अब एकदम क्लियर है, कोई गांठ नहीं है। फिर मैंने वो वैद्यों से भी दिखाया, कोई कहीं नजर नहीं आता है, यह एकदम ये से हाथ टूटा हुआ था। ये लाभ हुए भगत जी और छोटे मोटे लाभों की तो कोई गिनती नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो सर जी मैं क्या संदेश देता हूँ, इस दास की तरफ से सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब इस संसार में सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। और ये अगर ये एक बार अवसर निकल गया तो फिर ये पशुओं की जोनियों में जाओगे और फिर ये कोई भक्ति नहीं होगी। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। काल के 21 ब्रह्मांड के तिलिस्मी किले को तोड़ने के लिए हर युग में उस अविनाशी शक्ति का आना निश्चित होता है। युग परिवर्तन की महान घटनाओं से उस महापुरुष का गहरा संबंध होता है। जहां एक और एक महापुरुष के द्वारा एक इंजीनियर से भक्त और एक भक्त से संत बनने का सफर शुरू हो चुका था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी। आज जानेंगे कैसे हुआ संत और भगवान की लीला का ये अद्भुत संगम। तुम्हारे कारण सब छोड़ा, अब मोही क्यों तरसा। लेकिन जब वो अविनाशी अपना वचन पूरा करने के लिए इस धरा पर स्वयं आते हैं, तब होता है स्वर्ण युग का आरंभ। आ गई वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार। कबीर सागर में लिखी हर बात पर होगा अब सबको एतबार। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। बाहर वे पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चला। संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के मिलन की ये अद्भुत और महा अलौकिक सच्ची घटना 28 जून 2025 को दोपहर 12 बजे केवल संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर।